हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे नोटा के बारे में। तो हम पहले जान लेते हैं नोटा क्या है। नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा जब भी स्टेट वाइज या कंट्री वाइज इलेक्शन होते हैं तब एक लिस्ट आती है जिसमें मान लीजिए 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ये लिस्ट है। तो उसमें आप देखेंगे एक जो खाली रहता है वहाँ पे नोटा लिखा होता है। ये जो नोटा है इसका मतलब है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। लोग इस पे भी वोट दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है। 2024 का लोकसभा चुनाव में इंदौर में 96,115 वोट ऐसे पड़े जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। अब नोटा का इतिहास क्या है, तो ग्रीस, स्पेन, कोलंबिया में से वाइट वोट कहा जाता है। ऐसे ही अर्जेंटीना में इसे ब्लैंक वोट कहा जाता है। यूक्रेन में अगेंस्ट डॉल कहा जाता है। ये आप देखेंगे सबसे ज़्यादा साइबेरिया और यूक्रेन में हुआ। साइबेरिया में जब एक बार चुनाव हुए थे तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही थी। तो जिसके बाद लोगों ने क्या किया, उन लोगों को वोट देने की जगह एक अतिरिक्त विकल्प मतलब उनका जो लोग कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स के नाम के आगे क्रॉस मार के और उसको जमा कर दिया। इससे क्या हुआ, वहाँ के चुनाव रद्द कर दिए गए और उन सारे कैंडिडेट को कैंसिल करके नए कैंडिडेट्स को उतारा गया और चुनाव वहाँ पे फिर से हुए। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला। भारत में 2013 में इसे भारत में जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उनमें लाया गया था। और जब ये लाया गया तो भारत 14वां देश बना था ऐसा करने वाला। इसे लाने का कारण क्या था कि पार्टियों पर साफ छवि उतारने वाले कैंडिडेट की, मतलब पार्टियों पर एक प्रकार का दबाव बने कि वो साफ छवि वाले कैंडिडेट को उतारें। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें ज़्यादा वोट भी पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मान लीजिए 15 कैंडिडेट हैं, उन 15 में अगर सबसे ज़्यादा वोट नोटा को पड़ते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कैंडिडेट इससे कम वाला है वो जीत जाएगा। तो इसका नुकसान क्या है, लोग अगर नोटा को ही वोट देना चाहेंगे तो वे घरों से जाएंगे ही क्यों, वोटिंग परसेंटेज में कमी आएगी। साथ ही साथ नोटा को वोट देने के बाद भी ना ही अब हम भविष्य की बात करें कि इसमें भविष्य में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। नोटा को वोट देने के बाद भी ना ही तो चुनाव रद्द होते हैं हमारे यहाँ, ना कैंडिडेट बदले जाते हैं। अगर भविष्य में इन दोनों में से एक भी कार्य होता है, यानी अगर चुनाव हुए तो अगर चुनाव होते हैं और उन्हें रद्द कर दिया जाता है, अगर नोटा पे ज़्यादा वोट पड़ते हैं और उन्हें रद्द कर दिया जाता है और दोबारा फिर चुनाव होते हैं, तो भले ही पैसों का नुकसान होगा लेकिन भला होगा। या फिर क्या किया जाए कि जितने भी कैंडिडेट उतारे गए हैं, अगर नोटा पे ज़्यादा वोट पड़ते हैं उन सब कैंडिडेट्स का चुनाव रद्द कर दिया जाए और फिर से कैंडिडेट बदलवाए जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे स्तर पर पढ़े लिखे कैंडिडेट आएंगे, साथ ही साथ वो कैंडिडेट आएंगे हमारे लिए काम करना चाहते हैं और जिन्हें हम चुनना चाहते हैं। इससे जो पार्टियां हैं उन्हें साफ छवि वाले कैंडिडेट को उतारने की मजबूरी होगी। और एक कमेटी है जिसने कहा भी है कि अगर 10 से 15% वोट भी नोटा को पड़ते हैं तब चुनाव रद्द करके नए कैंडिडेट्स को वहाँ पे उतारा जाए। तो हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में नोटा का इस्तेमाल अच्छे से हो सके हमारे देश में। तो आप लोगों का क्या ख्याल है नोटा के बारे में, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।